हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 14.1 और सममिति के दूसरी जो छोरी पार्ट था वो देखा था। अब हम आज क्या करेंगे? 14.2 लास्ट पार्ट का प्रैक्टिस करी आपने? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, समझ में आ गया होगा ज़रूर, है ना। तो आज हम 14.2 देखेंगे, जिसमें और हमने सममिति रेखीय सममिति देखी थी और गुणन सममिति देखी थी। रेखीय में क्या था कि जब उसके बीच में लाइन खींचनी होती थी और दो इक्वल पार्ट में करते हैं, और गुणन में रोटेट होता है थोड़े थोड़े एंगल से, कि जिस एंगल से वो रोटेट हो रहा है तो वो गुणन सममिति कहलाती थी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया था ना। अब हम आज 14.2 देखेंगे, नई प्रश्नावली है, फिर हम 14.3 देखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करें 14.2 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की गुणन सममिति है? एक से अधिक क्रम की गुणन है। देखो ये वाली शेप लेते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो आप, पी। ओके, पी ले लिया, पी। अब गुणन करते जाओ। गुणन मतलब आपको ऐसे कैसे उसको रोटेट करना है। तो अगर इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं इसने कि कहाँ कहाँ पे रोटेट करना है। फर्स्ट नंबर पे पी यहाँ आएगा, सेकंड पे यहाँ, थर्ड पे यहाँ और फोर्थ पे यहाँ। तो इसमें एक से ज्यादा क्रम की सममिति है कि नहीं है? है। सेकंड पोजीशन देखो, तो इसमें कितने क्रम की है? 4। सेकंड वाली में पी यहाँ था, करो स्टार्ट। 1 यहाँ पे आया ऐसे घूम के, फिर 2 यहाँ पे आया और 3 यहाँ पे आया। कितने क्रम की हो गई? 3 क्रम की। थर्ड वाली इमेज, अब देखो इसको मैं बना के समझा देती हूँ आपको। ऐसी कुछ इमेज है, अगर मैं इसमें गुणन सममिति लगाती हूँ, सेकंड वाली इमेज कैसी हो जाएगी? ऐसी कुछ आएगी। थर्ड वाली फिर वापस सीधी हो जाएगी, क्योंकि वो रोटेट हो रही है ना। जैसे कोई भी चीज़ को आप जैसे रोटेट करते हो, ये है, इसको ऐसे रोटेट किया, फिर ऐसे किया और फिर वापस ऐसे किया, तो उसको रोटेट करना है उस चीज़ को। तो इसको आपने, जैसे ये कोई शेप थी, इसके दोनों तरफ वो थे, तो आपने इसको रोटेट किया तो ऐसे हो गई, फिर आपने रोटेट किया तो ऐसे हो गई, ऐसे। तो रोटेशन उसका चल रहा है। तो फर्स्ट ऐसे पोजीशन थी, सेकंड वाली में ऐसे हो गई, थर्ड वाली में ऐसे हो गई और फोर्थ वाली में फिर ऐसे हो गई, है ना। और फिफ्थ वाली में जाके ऐसे हो गई। लेकिन किसी भी सममिति में ये सेम नहीं आई फर्स्ट वाली की। देखो एक चीज आपने नोट करी, पहले वाली में तो सब में सेम आ रही थी, लेकिन इसमें सेम नहीं आई। क्या रीजन है? तो इसमें जो सममिति है वो एक से कम है। ओके, ये वाली शेप में, थर्ड वाली में। फोर्थ एच लेते हैं, एच में भी सेम यही केस करते हैं, करें। एच स्टार्ट करते हैं, एच किया मैंने ऐसे। ओके, सेकंड रोटेट करो ऐसे, थर्ड नंबर पे फिर एच ऐसे आ गया और फोर्थ नंबर पे फिर रोटेट हो गया ऐसे। ओके, नहीं उल्टा बना दिया मैंने, एच उल्टा आएगा ऐसे, आई के जैसा, और फिफ्थ नंबर पे वापस ऐसे आ गया। तो कितने क्रम की हो गई? एक बार तो रिपीट आया ना वापस फर्स्ट जैसा, तो 2 क्रम की हो गई, है ना। अब ई शेप, इसमें भी ये एज अ सर्कल है, वृत्त है। एक पॉइंट ले लिया पी, सेकंड नंबर पे यहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे यहाँ आएगा, फोर्थ नंबर पे आके यहाँ आ जाएगा। तो कितने क्रम की हो गई? 3 क्रम की। एफ, यहाँ से पी स्टार्ट करते हैं, चलो 1 2 3 और 4। कितने क्रम में पहुंचा? और बिल्कुल सममिति सेम रही सब में, शेप ऐसे शेप चेंज नहीं हुई, वरना हम काउंट नहीं करते उसमें। तो इसमें कितने की हो गई? 4 की। एक बार मैं लिख दूं साफ, इसमें कितनी? 4, इसमें कितनी? 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। अब सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक आकृति के गुणन सममिति का क्रम बताइए। अब हमको इसमें क्रम बताना है। देखिए ये ऐसी कोई शेप है, अब ये कोई पॉइंट है, अब मैंने इसको रोटेट किया, सेकंड टाइम पे पी कहाँ आ जाएगा? रोटेट हुआ पूरा, तो कहाँ पे आ गया? ये चक्री की तरह है। जैसे आपने चक्री देखी ना, कोई चीज घुमाते हो आप, झूला है तो एक बच्चा एक बार यहाँ पे आएगा, दूसरा बच्चा वहां पे चला जाएगा, ऐसे रोटेट हो रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ, तो कितना क्रम हो गया इसका? 2 क्रम में वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब इसमें देखिए, ये देखो, ये 2 कोई पेंसिल है क्रॉस में ऐसे, तो ये 80 है। और एक चीज आपने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, वर्टिकल अपोजिट एंगल कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी 80,
और ये बात हम भी जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोण कैसे कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ये 80 है तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, अब हम एक चीज लेके चलते हैं। फर्स्ट में मेरा P यहाँ था, करें स्टार्ट? ओके चलो, फर्स्ट मेरा P यहाँ था, सेकंड नंबर पे अगर P यहाँ आया तो क्या हो गया, 80 इधर आ गया, तो सम्मित हुआ। फर्स्ट से सेम हो नहीं है ना। फिर अगर 80 यहाँ आता है तो मेरा सम्मित हो सकता है। थर्ड नंबर पे फिर 80 यहाँ आया तो सम्मित नहीं होगा, और फोर्थ नंबर पे वापस 80 यहाँ आएगा तो सम्मित होगा। ओके, तो कितनी, 2 टाइम ही होगा, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितनी हो गई इसकी, 2। ये है ट्राइंगल। स्टार्ट करो, P 1 2 और 3 पे यहाँ आ गया तो कितनी हो गई इसकी, 3। ओके, ये कोई शेप है। स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4 हो गई, कितनी हो गई, 4। देखो इसमें अगर हम किसको कैसे भी रोटेट करें ना तो इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, बस यही तो हमको देखना है कि इसकी सम्मित कितनी होगी, गुणन सम्मिति। ये शेप करें स्टार्ट। देखो मैं ऊपर वाला डिलीट कर देती हूँ एक बार, आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ P करूँ, 1 2 3 और 4, चौथे में जाके वो ओरिजिनल आ रहा है, 4 हो गई। ये है पेंटागन, पंचभुज। तो स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 और 5। क्योंकि देखो इसको आप कैसे भी घुमाओ इसकी शेप चेंज हो रही है। देखो पहले आपने ऐसे किया, ऐसे किया, पहले आप इसको एक बार कागज पे बना के देखो, फिर आप इसको रोटेट करो। एक पेपर पे लेना, ऐसे शेप काटना, उसको कैंची से काटना, और उसके बाद में उसको रोटेट करते जाना। फर्स्ट पोजीशन, और एक बार ऐसे पेपर रख के कॉपी में उस पर P पोजीशन लिख देना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर आप काउंट करना कितनी पोजीशन आती है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हो गई कितनी पोजीशन हो गई, 5। ये कोई स्टार जैसी शेप है। स्टार्ट करें, फर्स्ट मेरी यहाँ थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, कितनी, 6। ओके, अब ये कोई मेरी ऐसी शेप, आप कंफ्यूज होगा मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, ऐसे ये ट्राइंगल जैसी दिख रही है थोड़ी, 3 कोने। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कोई सा भी ले लो आप। फर्स्ट पोजीशन, P यहाँ आया, सेकंड पोजीशन, और P यहाँ आया, थर्ड पोजीशन, कितनी हो गई, 3। समझ में आ गया? जैसे कोई भी 3 लाइनें क्रॉस है, उसके बाद में आप उसको रोटेट करते जाओ, इसकी साइज में कोई चेंज आएगा नहीं, सेम रहेगी। आप इसको कैसे भी रोटेट कर दो, बिल्कुल सेम साइज हमेशा रहेगी। तो रोटेशन कितना हो गया, 3। ओके, इस वाली शेप का आया 3। ओके, समझ में आ गई। 14.2 एक्सरसाइज है ना, और प्रैक्टिस करना आप इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे रेखिक सममिति और गुणन सममिति। देखो पहले हम सिर्फ रेखिक पढ़ रहे थे, सेकंड बार में हमने सिर्फ गुणन पढ़ी। अब यहाँ पे दोनों है, रेखिक और गुणन दोनों फॉलो करती है रूल्स। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये कोई शेप है, इसको मैं अगर ऐसे काटती हूँ तो रेखिक हो गई, सेम पार्ट इधर, सेम पार्ट इधर। गुणन करते हैं, चलो एक बार ऐसे रोटेट किया, सेकंड बार ऐसे किया, थर्ड बार ऐसे किया, और फोर्थ बार ऐसे किया, तो हो गई गुणन। यानी उस चीज़ की रेखिक भी बनानी है और उस चीज़ का गुणन भी बनाना है, दोनों। तो इसमें हम सब में कर सकते हैं। ये कोई स्क्वायर है, ओके, जैसे वृत्त, वर्ग। ओके, तो हम उसको ऐसे किया तो सेम इधर भी बना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम इक्वल बने। इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सेम, ऐसे क्रॉस किया तो भी सेम, कैसे भी क्रॉस करो तो रेखिक सममिति तो सब में सेम होगी। अब मैं गुणन निकालती हूँ, चलो गुणन करते हैं। गुणन फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ, गुणन सममिति भी तो हो गई। तो ये वाले कुछ शेप्स होती हैं जो रेखिक और गुणन सममिति दोनों फॉलो करती है। ओके, करें 14.3 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कुछ शेप्स दे रखी है, Z, S, H, O, E, N, C, तो उसमें रेखिक सममिति करता है कि नहीं करता, आप इसको काट के देख लीजिए। जैसे Z है तो इसको, तो वो करता है कि नहीं करता। गुणन है तो उसको रोटेट करके देखिए, रोटेट हो रहा है तो वो अगर सेम शेप आती जा रही है तो वो गुणन सममिति शो
करेगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके 14.3 में क्लियर हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। कोई भी दो शेप बतानी है। देखो जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, स्क्वायर और वर्ग और वृत्त दोनों। पहले रेखिक सममिति की बात करूं, ऐसे कितनी भी बना सकते हैं आपस में, तो भी इसकी शेप में चेंज नहीं होगा। अब घूर्णन सममिति की बात करती हूँ, P यहाँ पे आई, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, देखो मैं ये पोजीशन डिनोट कर रही हूँ, फिर फोर्थ पोजीशन, ओके, और फिर फिफ्थ पोजीशन। तो इसमें घूर्णन भी है और रेखिक भी है। सेकंड, ये कोई मेरा वृत्त है, इसमें सममिति हो सकती है, कैसे भी आप काट सकते हो इसमें, ऐसे कितनी भी अपन ने पहले लास्ट क्लास में देखा था। अब घूर्णन, पहले ये पॉइंट, इसको यहाँ पे रोटेट कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, कितने भी रोटेट कर सकते हो। तो इस दोनों में एक से अधिक की घूर्णन और रेखिक सममिति है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन साथ में करेंगे। और एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक और घूर्णन सममिति न हो। देखो एक तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, समबाहु, एक मैंने ट्रायंगल बना दिया समद्विबाहु। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक में तीनों भुजाएं साइड्स इक्वल होती है और एक में दो साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो अब इसमें मैं कौन सी रेखिक सममिति की बात करती हूँ। देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। तो रेखिक सममिति कितनी हो गई, 1, 2 और 3 हो गई। और घूर्णन सममिति अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, P, P2, P3 और वापस फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो रेखिक भी 3 और घूर्णन भी 3। ये तो था समबाहु त्रिभुज। अब मैं चलती हूँ समद्विबाहु में। देखो बहुत नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये थी रेखिक, इसमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के डिवाइड बराबर है। अब यहां से मैं करूँ तो इक्वल होंगे नहीं, यहां से करूँ इक्वल होंगे नहीं, ठीक है। ये तो अब इसमें मैं घूर्णन की बात कर रही हूँ। घूर्णन, इसको रोटेट करो, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा साफ बना देती हूँ। घूर्णन की बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ, सेकंड पे यहाँ और थर्ड पे यहाँ, एक में भी सेम आया नहीं, क्योंकि भाई ये तो थोड़ी इसकी ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो अब आप रोटेट भी करोगे तो किसी में सेम नहीं आएगा, तो लास्ट वाली पोजीशन में आके सेम आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें रेखीय सममिति का क्रम और सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज में। और सेकंड जो हमने समद्विबाहु का देखा था, एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। रेखिक सममिति तो एक ही थी ना, देखो ये रेखिक सममिति तो सिर्फ एक ही थी और घूर्णन सममिति तो एक भी नहीं थी, है ना, समझ में आ गया। फर्स्ट वाले में तो रेखिक भी है और घूर्णन भी है समबाहु त्रिभुज में, और समद्विबाहु में सिर्फ रेखिक ही है और घूर्णन नहीं है। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति न हो, रेखिक सममिति न हो। अब देखो एक चतुर्भुज कोई सा भी आप बना सकते हो, तो मैंने बनाया है ये वाला चतुर्भुज। ओके, अब इसमें रेखिक सममिति बनाओ। ये बनाई मैंने, ओके, हो गई। हो रही है क्या, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, ये कर दिया मैंने। हो रही है? ये भी नहीं हो रही है। इसमें किसी भी एंगल से आप निकालोगे ना तो इसमें सममिति नहीं होगी, तो रेखिक सममिति तो इसमें है नहीं। अब घूर्णन की बात कर लेते हैं, करो स्टार्ट घूर्णन।
सेकंड वाली पोजीशन में कुछ ऐसा, जैसे अब इसको आपने रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। थर्ड वाली पोजीशन में ये सेम आकृति में आ जाएगा जैसा फर्स्ट था। ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ वाली में फिर से ऐसा हो जाएगा, और फिफ्थ में ये इसके ओरिजिनल। तो इसमें घूर्णन सममिति तो है एक, है ना, इसकी 2 से घूर्णन सममिति हो गई ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी घूर्णन सममिति तो है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज जिसमें एक क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो। घूर्णन सममिति तो थी और रेखिक सममिति नहीं थी, है ना, इस वाले चतुर्भुज में। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक सममिति हो और एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। रेखिक सममिति तो हो और घूर्णन सममिति न हो, ये मैंने कोई ऐसा चतुर्भुज बना दिया। ओके, अब मुझे इसमें रेखिक सममिति निकालो इसकी मैं। चलो निकालते हैं। रेखिक सममिति है, रेखिक सममिति है। अब घूर्णन सममिति करो, रोटेट करते जाओ। करें स्टार्ट। P, फिर P आया यहाँ, फिर P आ गया यहाँ, और फिर P आ गया यहाँ। एक में भी रिपीट हुआ या सेम आया? नहीं आया। जब वो लास्ट पोजीशन में आएगा ना तब भी जाएगा। तो इसमें रेखिक तो मेरी है और घूर्णन नहीं है। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया ना। अगला, हाँ, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या आवश्यक है कि उसमें एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति भी होगी। मतलब 2 से अधिक की सममित रेखाएं हो। कोई भी आकृति मैंने बना दी, जैसे आयत, तो 2 क्रम की सममित रेखाएं हैं। ये 2 क्रम की हो गई सममित रेखाएं। जो सममित हो गया ना, इधर भी सेम और इधर भी सेम। अब घूर्णन भी सेम होगा कि नहीं होगा? ये P पॉइंट यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो सममित नहीं होगा। थर्ड वाली पोजीशन पे ऐसे हो जाएगा, तो हो गया। इसकी सममित कितनी हो गई? 2। हो गया प्रूफ। इसमें गुण सममित रेखाएं भी है और घूर्णन सममित भी है ना, 2 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान बनने हमको इसमें, मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। फर्स्ट, इसमें हमको क्या क्या, एक तो घूर्णन का केंद्र चाहिए, घूर्णन सममिति का क्रम चाहिए और घूर्णन का कोण चाहिए। सबसे पहले वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। अब सबसे पहले जैसे मैंने वर्ग बना लिया, ओके, एक आयत भी बना लिया। अब देखो इसमें क्या पूछा है। फर्स्ट है कि घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममिति का क्रम। अब घूर्णन का केंद्र क्या होगा, मतलब वो कैसे रोटेट करेगा। तो अगर घूर्णन का केंद्र ये बीच वाला कुछ होगा, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, जहां पे विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, ओके, 2 क्रॉस होते हैं, तो ये घूर्णन का केंद्र होगा। और सेकंड ही जो पूछिए, घूर्णन सममिति का क्रम, मतलब कितने क्रम में सममित होगी। फर्स्ट, अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कितना क्रम हो गया? 4। और उसमें घूर्णन का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री पे हो रहे ना, 90, 90, 90 और 90, है ना, 90, 90, 90 पे हो रहे कि नहीं हो रहे सारे। तो इसमें क्या हो गया, 3 चीजें पूछी। एक तो इसका केंद्र क्या होगा, जहां पे ये दोनों विकर्ण आपस में क्रॉस करते हैं, बीच वाला विकर्ण का केंद्र इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे, है ना, काटते हैं। और दूसरी बात में इसमें क्रम कितना है, तो 4 क्रम का, 4 बार घूम के फिर वो सेम पोजीशन में आ रहा है। और तीसरी चीज पूछी थी इसमें कि एंगल कितना है, तो एंगल कितने होगा, 90, 90 डिग्री के। ओके, ये हो गई वर्ग की बात। अब हम आयत में पढ़ते हैं। आयत में भी क्या होगा, जहां पे आयत विकर्ण आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो इसका केंद्र हो गया विकर्ण। और इसमें भी, इसमें सममिति कितने की होगी, 2 की होगी, क्योंकि देखो ये कितने वापस सेकंड पोजीशन पे ऐसे आएगा, थर्ड वाली पे ऐसे आएगा और फोर्थ वाली पे सीधा हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, आयत के कितने हो गए, 2। और इसमें घूर्णन का एंगल कितना हो गया, घूर्णन का कोण कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है, यानी जब वो 180 डिग्री का होगा तभी वो सेम आएगा। आयत, जैसे ये आयत था आपका, 1 सेकंड,
ये जैसे आपका आयत है, सेकंड वाली पोजीशन में तो वो ऐसा आ जाएगा, थर्ड वाली पोजीशन में ऐसा आएगा, यानी वो इससे आने में कितना 180 डिग्री लगा उसको, क्योंकि पहले तो 90 फिर 90, तो 90 और 90 कितने हो गए 180, तो इसमें घूर्णन का केंद्र कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट समचतुर्भुज लेना है हमको कोई सा भी, तो समचतुर्भुज में भी सेम यही कंडीशन हो जाएगी, घूर्णन का केंद्र क्या होगा 180 डिग्री, और उसके बाद में उसका इंटरसेक्ट करने के लिए उसके कोण विकर्ण आपस में कोण कर रहे हैं, और उसमें उसका एंगल हो गया 180 डिग्री, है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी ऐसे, इसका केंद्र क्या हो गया, जहां पे माध्यिका आपस में तीनों एक दूसरे को तीसरे को काट रही है, तो वो उसका केंद्र हो गया, जहां पे माध्यिका एक दूसरे को मिलती है और क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है वो। और इसमें कितनी बार में हुआ 3 बार में, और इसमें एंगल कितना हो गया, कितने एंगल पे हो गई तीनों 60 60 60 पे। ओके, यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे रोटेट और यहाँ पे रोटेट। ओके, तो इसमें एंगल कितना हो गया, सॉरी 120 120 होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 120 120 और 120 ऐसे 3 होंगे। अगला फिर है समषटभुज, 6 भुजाओं वाला बना दो, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें ये भी जहाँ पे विकर्ण आपस में केंद्र होंगे वो इसका केंद्र होगा, और कितने से पे रिपीट होगा 3 4 5 और 6 पे, और इसमें एंगल कितने कितने के होंगे, देखो 60 60 के होंगे तीनों, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल 360 का है। ओके, तो अब हम इसको 6 पार्ट में बांटना है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एंगल कितने का आ गया 60 का आ गया ना, तो ऐसे हमको पता चला, तो 60 60 60 के होंगे। ठीक है, फोर्थ ये हो गया समषटभुज। अब वृत्त और अर्धवृत्त पढ़ना है। अब वृत्त कैसा होता है, कुछ ए शेप में होता है, और अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, आधा वृत्त यानी ऐसे कर दिया, एक सेकंड, ऐसे कुछ कर दिया और ये अर्धवृत्त बन गया। अब देखो, अब इसमें इसका केंद्र क्या होगा, जिससे ये अपन सममित रेखाएं खींचते थे, तो ये क्या हो गया, जहां पे व्यास आपस में एक दूसरे को काटते हैं, या फिर व्यास का मध्य भाग जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से ये वाला। ओके, अब इसमें सेकंड चीज क्या पूछी है, घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा। अब क्रम क्या होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, किसी भी क्रम पे हम उसको काट सकते हैं, ऐसे ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, कितने पे, तो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत कर सकते हैं हम इसमें वृत्त में। तो और तीसरी चीज इसने क्या पूछी है कि घूर्णन का कोण क्या होगा, घूर्णन ये पूरे उस पर रोटेट कर सकता है, तो इसका घूर्णन का कोण कितना हो गया 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, जब अर्धवृत्त हो, आधा वृत्त है, तो इसमें घूर्णन का क्रम क्या हो गया, देखो, और इसको हम इसको इंटरसेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो हाँ, अब इसमें हमने इसको इंटरसेक्ट, जैसे हाफ ये था, सेकंड वाले में क्या हो गया ऐसे घुमा, तो ऐसे कुछ हो गया, थर्ड वाले में फिर वापस ऐसे हो गया, और फोर्थ वाले में वापस ऐसे खड़ा हो गया, और फिफ्थ वाले में, तो इसका घूर्णन का क्रम तो पूरा 360 डिग्री हो गया, है ना, समझ में आया। और इसकी हाँ, और घूर्णन क्रममिति का क्रम 1 हो गया, क्योंकि वो रिपीट कब हो रहा है, सेम तो वो फर्स्ट वाले पे जाके ही होगा। ओके, और अर्धवृत्त, और इसका घूर्णन का कोण हो गया 360 डिग्री। ओके, और हाँ, वृत्त वाले केस में उसका घूर्णन का कोण किसी भी कोण से आप घूर्णन कर सकते हो, इसमें ये था इसका ये वाला, है ना, ये किसी भी एंगल से आप इसको घूर्णन कर सकते हो, उसमें 360 नहीं होगा, उसमें आप कोई से भी एंगल से, चाहे 15 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, क्योंकि सर्कल है, आप उसको कैसे भी रोटेट करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, समझ में आया। अब देखो, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो, मतलब ऐसे चतुर्भुज कोई से भी, जैसे आप आयत, वर्ग और कोई से भी शेप बना दीजिए आप, एक तो आयत और एक समचतुर्भुज, ये मैंने कोई सी भी शेप बना दी। अब इसमें रेखिक भी है और घूर्णन भी है ना, दोनों देख लो, रेखिक भी हो गई और घूर्णन भी हो गई। रेखिक तो आप ये काट सकते हैं, और घूर्णन जो इससे रोटेट हो के जाएगी, है ना, तो कोई सी भी आप जो आपको पता हो वो शेप भी बना सकते हो। तो मैंने कौन सी बनाई है, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी आकृति को उसके केंद्र के पारित 60 कोण के घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति
जैसा ही दिखाई देता है। इस आकृति के लिए कौन से अन्य कोण भी हो सकते हैं? अब देखिए, जैसे मैंने कोई एंगल है, वो उसका 60 डिग्री उसका सबसे पहला एंगल बन रहा है 60, तो मतलब और कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? तो आप एक बात बताइए, जब पहला 60 है तो वो अगला वाला भी 60 पे ही घूमेगा। ठीक है, घूम लिया 60 पे, फिर उसके बाद भी 60 पे घूमेगा, घूम लिया 60 पे, फिर उसके बाद भी 60 पे ही घूमेगा। लेकिन फर्स्ट वाले को तो हम 60 बोलेंगे, लेकिन सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? 120। थर्ड वाले को, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से हुए अपन वो देखते हैं ना, तो थर्ड वाला 180, उसके बाद में फोर्थ वाला 240, उसके बाद में 300, और उसके बाद में लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा? 360। तो उसके गुणन का क्रम क्या हो गया? 360। तो क्या 120, 180, 240, 300 और 360। लास्ट क्वेश्चन, क्या हमें कोई ऐसा क्रम एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके गुणन कोण 45 है और 17 है? देखो, आपको जब भी गुणन समिति निकालनी हो ना, आप जैसे 45 दे रखा है तो उसका 180 में या 360 में पूरा पूरा भाग जाता है तो वो गुणन समिति शो करेगा। लेकिन 180 में 17 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वो गुणन समिति शो नहीं करेगा। जैसे ना अपन पहले क्या पढ़ रहे थे, वर्ग के लिए 90 का देवकोण पढ़ रहे थे तो उसका जाता है, 60 का पढ़ रहे थे उसमें भी जाता है, 180 का पढ़ रहे थे उसमें भी जाता है ना। लेकिन 17 का भाग, 17 का भाग 180 में नहीं जाता है, इसलिए ये गुणन समिति शो नहीं करता है सेकंड वाला। ये हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई। अब हम एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। रेखिक सममिति क्या होती है? जब आकृति को आपस में मोड़ेंगे तो इधर भी सेम और इधर भी सेम आया तो वो रेखिक सममिति है। और इसमें समषटभुज में 6 होगी, पंचभुज में 5 होगी, वर्ग में 4 होगी और समबाहु त्रिभुज में कितनी होगी? 3। और गुणन सममिति में क्या पढ़े थे? गुणन जो रोटेट होती है उसके केंद्र के अक्ष पे, ओके, तो उसको हम गुणन सममिति कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि बहुत सारे डायग्राम में हम जैसे ई है, एस है, एच है, इसमें हम सममिति के प्रयोग हमने दैनिक जीवन में किए थे, ओके। ये हमने कुछ समरी पढ़ी थी कि हम क्या क्या सममिति के प्रयोग हम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। आपको 14.1, 14.2 और 14.3 अच्छे से समझ में आई होगी। आपको एक बार समझ में आ गई, देख लिया आपने, अब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप कॉपी में खुद से एक एक क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद में खुद से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है आपको, अच्छे से करना। ओके।